बताइएगा कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके देर के से आने के क्या समरात हैं, और दूसरा आपको क्या क्या लगता है कि आप वज़ीर कानून के जो सवालात हैं या जो उनके एतराज़ात हैं उनसे सहमत हैं, या आप समझते हैं कि ये जो जजमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है और इसके कोई आइन की शिक जो है इससे मुतसादिम नहीं है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका इफेक्ट क्या है। ये जो आज जजमेंट आई, जो डिटेल जजमेंट आई, और आइन के लिहाज से, आइन की शिक के लिहाज से, देखिए आइन में आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल पार्टीज, चाहे जो भी हो जजमेंट। आपको पसंद ना हो वो अलग बात है। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो जजमेंट आपको पसंद है वो सही जजमेंट है, जो आपको नहीं पसंद है वो गलत जजमेंट है। ये तो हमारे हमेशा से रहा है। लेकिन ये जो आइन ये कहता है कि 189 ये कहता है कि वो बाइंडिंग है। तो जब ये अभी तक जो हो रहा था, शॉर्ट जजमेंट आई थी, शॉर्ट ऑर्डर आया था, और उसके बाद इंतजार हो रहा था कि कब ये डिटेल जजमेंट आएगी। इसी दौरान हमने देखा कि 3 पिटिशंस फाइल हुई, रिव्यू पिटिशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है उसका तोड़ अगर चाहिए आपको, वो ये कि आप एक रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। रिव्यू पिटिशन भी आप उस वक्त फाइल कर सकते हैं जब आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उसमें कानूनी कोई नुक्से खास ओपन ऑन द सरफेस कोई ऐसी चीज है जो कि नजर आ रही है, और उस सूरत में फिर ये सुप्रीम कोर्ट देखती है कि क्या ये सही है कि ये गलती हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दे आउटराइट, और 75% केसेस में जितनी रिव्यू पिटिशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में वो डिसमिस हो जाती है। ठीक, तो ये आमतौर से होता है। तो ये चीज अपनी जगह पर। तो अब अगर उस नजर से आप देखें, जो नॉर्मल तरीका है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक होता रहा है, जो सिविलाइज सुप्रीम कोर्ट में होता था, अब तो मेरे ख्याल में हमारी सुप्रीम कोर्ट उस कैटेगरी में नहीं रही। जो सिविलाइज सुप्रीम कोर्ट में होता था वो ये था। अब ये कि अब ये जजमेंट आ गई, डिटेल जजमेंट, और इस जजमेंट के बाद अब कोई चारा नहीं है इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कि वो इस पे अमल दरामद ना करें। उनको करना ही करना है। सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो ये कर सकते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, PMLN की तरफ से और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, वो रिव्यू पिटिशन जो है वो इमीडिएटली कोशिश करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो जाए हियरिंग के लिए, और वो उसको जाए और जा करके कन्विंस करें, जो वही बेंच होगी जिसने कि शुरू में सुना था सारी केस को, उसके पास जाएं और कहें कि देखिए आप इस जो जजमेंट आई है डिटेल जजमेंट, इसको आप सस्पेंड कर दें, आप रिव्यू पिटिशन को सुन लें, उसके बाद जो फैसला करें वो हम एक्सेप्टेड है। और उसमें क्या इम्कान है सर? उसमें क्या इम्कान है रिव्यू पिटिशन में अगर जाते हैं, जो कि गए हैं और कह भी रहे हैं कि जाएंगे? उसमें यह है कि इतनी चीजें आ गई हैं सामने जो आपने बयान की और दूसरे लोगों ने बयान की, कि यकीनन उसमें काफी खामियां हैं, उस जजमेंट में काफी खामियां हैं और कानूनी खामियां हैं। और वो कानूनी खामियां जो है वो जो उनकी रिव्यू पिटिशन, ये तीनों रिव्यू पिटिशन जो है, मेरे ख्याल में कोई भी कोर्ट जो है वो उसको हियरिंग के लिए तो एक्सेप्ट कर लेगी। हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लेगी तो उसके बाद फिर वो उसको ये कहना पड़ेगा कि हम इस जजमेंट को सस्पेंड करते हैं, हम रिव्यू पिटिशन को सुनेंगे, उसके बाद ही फैसला करें। अगर ये हो जाए तो ये कानूनी तरीका होगा, कोई बुरान नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें कोई रुकावट हुई, सर, अगर आप समझते हैं कि जो सवालात हैं जो हुकूमत उठा रही है, ये बहुत सारे और लोग भी उठा रहे हैं कि 3 दिन की और क्लियर एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके अंदर मौजूद है कि 3 दिन के अंदर एफिलिएशन होनी है, 15 दिन सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है? क्या मैं 1 बाय 1 आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं कि ये एतराज़ दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट 15 दिन नहीं दे सकती जबकि 3 दिन लिखे हुए? जी बिल्कुल सही है, और ये एक पॉइंट है, ये कानूनी तौर पर एक पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन उसी वक्त एक्सेप्ट करती है जब कोई ऐसी गलती हो जो कि सामने नजर आ रही हो। तो ये तो मेरे ख्याल में गलती है जो कि सामने नजर आ रही है, और इस बेसिस पर तो रिव्यू पिटिशन जो हैं वो हियरिंग के लिए तो एक्सेप्ट जरूर हो जाएंगी। और भी बहुत सी चीजें हैं। जी सर, दूसरा एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि जो प्ली थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी कि मखसूस नशिस्तें उनको दी जाए, और उनकी बजाय जो है वो तहरीक इंसाफ को दी गई है ये तमाम नशिस्तें। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी एतराज़ दुरुस्त है?
جی یہ بھی بالکل اعتراض درست ہے، کیونکہ آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب یہ جو اپنی لسٹ ہے وہ شروع میں دیں گے جب آپ نامینیشن کرتے ہیں ممبران کی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ حق ختم ہو جاتا ہے مخصوص نشستوں کو۔ یہ بھی اعتراض درست ہے، اور اس بیسس پر بھی ریویو پٹیشنز کو ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور آپ کے خیال میں اور کون کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے یا ریویو پٹیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو یا پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو جو کہ پٹیشنرز ہیں اس میں؟ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کر کے کورٹ میں کوئی پلیڈ کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ آپ دیکھیں ہر کیس کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے پریئر، جی، اور پریئر میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کورٹ سے چاہیے کیا، اور اگر آپ کورٹ میں کوئی چیز لے کے نہیں جاتے، نہ کوئی پریئر کرتے کہ ہمیں کیا چاہیے، پھر آپ کو کوئی ریلیف کورٹ نہیں دے سکتی۔